नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। बरुराज थाना क्षेत्र के कुड़ीगावा गांव के खेत में एक युवक का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बरुराज थाना के कोड़ीगावा गांव में एक युवक की हत्या करके महज उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में फेंके जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक संजीत कुमार बीती रात को ही अपने घर पर सो रहा था। परिजन बताते हैं कि आज सुबह में वह अपने बिछावन पर नहीं था। लोगों ने यह सोचा हो सकता है सुबह में जल्दी उठकर कहीं आसपास में गया होगा, परंतु दिन भर में वह घर ना लौटा तो वहां पर उन लोगों ने बरुराज थाना में युवक के अपहरण का एक मामला दर्ज कराया। लेकिन आज घास काटने निकले लोगों ने संजीत कुमार के शव को खेत में लगे पानी के किनारे देखा। तब उन लोगों ने शोरगुल मचाया। सभी लोग एकत्रित हुए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। घटना को लेकर परिजनों का यह भी आरोप है कि यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, इसी के कारण उनके पुत्र की हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर के लोगों और परिजनों में नाराजगी व्याप्त है। सर यहाँ हुआ है कि एक युवक का हत्या हो गया है, वो भी घर से उठा करके और लगभग 200 मीटर के एरिया होगा, दूरी होगा, और यहाँ पे कि फेंक दिया गया है मार करके। और देखिए कि ये बहुत बड़ा संगीन अपराध है। ऐसा कि आज तक तो हमारे गांव में नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत ये कि समझिए कि डरावनी कि आदमी का हाथ है और इसके बहुत अच्छी तरह से जांच करके इसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसको लड़का का क्या नाम है जिसकी मौत हुई है? लड़का का नाम है संजीत कुमार और ये 22 वर्ष का था और बहुत सब लड़का था। ये क्या करते थे? ये पढ़ाई करता था, मुजफ्फरपुर में रह करके पढ़ाई करता था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये इस तरह का आपराधिक घटनाओं जो हुआ है इसकी बहुत गहरी से जांच करे। यहाँ पे डॉग भी कि बुलाया जाए। डॉग ही सही जांच कर पाएगा कि वहाँ से यहाँ तक आया कैसे लड़का, और जो रियल जो अपराधी है उसको सजा दिलाया जाए। नगर थाना की पुलिस ने 2 पैकेट स्मैक के साथ 2 आंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जिले में नशे का कारोबार दबंग लोग या पेशेवर कारोबारी करते हैं, लेकिन आज हम शहर में नशे का कारोबार करने वाली 2 आंटी को दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों आंटी नशे का काला कारोबार करती थी, लेकिन ये आंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। दरअसल नगर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इसी के आधार पर पुलिस ने सिकंदरपुर इलाके में छापेमारी कर 2 पुड़िया स्मैक के साथ कारोबारी आंटी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि ये लोग काफी दिनों से इस धंधे में सम्मिलित। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा जो है डीएसपी टाउन के नेतृत्व में जो छापामारी अभियान चल रहा है उसमें ही ये गैंग पकड़ में आया है। पूर्व में भी ये लोग आरोपित रहे हैं। इनसे पूछताछ करके और भी जो इनके पूरा ग्रुप है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये पहले भी इसी तरीके के काम में संलिप्त रहे। इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस भी निकाले जा रहे हैं और आगे जो इनका पूरा गैंग, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नेटवर्क है। सकरा प्रखंड के मरुरार लोचनपुर पंचायत के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका प्रताड़ना से तंग आकर फूट फूट कर रोई। जाना होता है या कहीं जाना होता है ट्रेनिंग में, ये लोग क्या करते हैं कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, इस सर को लेकर चले जाती है, तो सर के साथ आते हैं। जब इधर बीच में हुआ जब इनसे कोई सवाल किया तो हमको कहते हैं कि आप बार-बार DRC जाइए। जिले के एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से परेशान शिक्षिका ने आत्महत्या की धमकी दी। मामला जिले के सकरा प्रखंड के मुराहर लोचनपुर पंचायत के एक प्राथमिक स्कूल की है, जहां शिक्षिका ने प्रधानाध्यापिका पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षिका फूट फूट कर रो रही है। वह अपनी आप बीती सुना रही है। वीडियो में वह साफ साफ कह रही है कि ज्वाइनिंग के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस दिन हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए तो हमको बोले कि
आप यहाँ क्यों आए हैं ज्वाइन करने के लिए? मेरे यहाँ शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता हुई तो कोई जेल आता तो मेरा काम भी करता, कागज पत्र का बहुत काम होता है। आप क्यों आए हैं ज्वाइन करने के लिए? हम इस बात को इग्नोर कर दिए, हम ज्वाइन कर लिए। हम कहे कि चलिए कोई बात नहीं बोल रहे तो फिर अगले दिन ही 3-4 दिन ही हुआ था हमको यहाँ पर आए हुए कि हमको बोले कि जबरदस्ती कि आपको फील्ड में जाना है, जाकर बच्चे सबको लेके आइए। चलिए हम गए फील्ड में, 2 दिन गए। बच्चे का गार्जियन का कहना है कि जब मैडम नहीं पढ़ाते आप अकेले क्या पढ़ाइएगा, अकेले क्या है तो आ जाइएगा, आप पढ़ा के क्या कर लीजिएगा। ये तो मेरे गार्जियन से सुनने को है, न कुछ देती है, न सही ढंग से खाना देती है, न कुछ। गार्जियन सबका यही कहना था। बिहार जाना होता है या कहीं जाना होता है ट्रेनिंग में, ये लोग क्या करते कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, इस सर को लेके चले जाते क्योंकि सर के साथ आते हैं। जब इधर बीच में हुआ, जब इनसे कोई सवाल किया तो हमको कहते कि आप बार बार BRC जाइए। चुप रहिए, बोलते हैं। अरे वो बोल चुप रहिए। आप बोलिए, पूरा बात बोलिए। जब से विद्यालय जिस दिन ज्वाइन करने आए विद्यालय में, चुप रहने उस दिन विद्यालय में कहते कि आप क्यों आए मेरे विद्यालय में, आपको कौन भेजा है? जानबूझ के मुखिया और वार्ड मेंबर भेजे हैं। फिर वहाँ जब यहाँ आ गए हैं तो बोले क्या कि थे जाइए आप BRC में हर एक कागज को लेके आप जाइए, जमा करिए। हमको अपना मेरा कागज जो भी होता था, जब भी हम इनको कहते थे कि मेरा कागज है BRC में देना, तो हमको कोई मतलब नहीं है उससे। आप अपने फोटो शेयर करा लीजिए, साइन करके जाइए, दे आइए। सारे स्कूल जानते हैं, हम नया नहीं है, पुराने हैं हमारे विषय में। और आप किसी राकेश जी से आप पूछ लीजिएगा, मुखिया जी से पूछ लीजिएगा, जो जितना चीज बोले हैं क्या वह बात सब हम सही बोलते हैं। कभी भी हम बोले हम आप शब्द नहीं बोले हैं। यहाँ स्कूल अगर पकड़ के बहुत है, एक सिंगल यही स्कूल नहीं है, हमारे विषय में पहले आप बता दीजिए कि हम किसको कैसे क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप हमसे। तीज और चौथ चंद्र पर्व को लेकर व्रतियों की भीड़ बाजारों में उमड़ी, जिसके कारण दिन भर शहर जाम रहा। तीज चौथ चंद्र पर्व की खरीदारी को लेकर सोमवार को शहर में जाम की समस्या बनी रही। सरायगंज टावर रोड से छाता बाजार तक रोड पूरी तरह जाम रहा। वहीं बरमपुरा, मेहदी हसन चौक, जूरन छपड़ा और इमली चट्टी भी जाम की स्थिति बनी रही, जिस वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। त्योहार की तैयारी में लगे लोगों को इससे परेशानी हो रही है, उन्हें बाजार तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। यही स्थिति बाजार की भी है। यातायात का दबाव बढ़ने के कारण बाजार जाने वाले रास्ते भी जाम हो गए हैं, जो जहां है वहीं फंसे हैं। यह स्थिति यातायात नियमों की अनदेखी और नो एंट्री एरिया में वाहनों के घुसने के कारण हुई है। हालांकि जाम से निजात दिलाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ा। काफ़ी दिनों से हो रहा है, ये आजकल का नहीं है जाम। और हम लोग कई बार जो है आवेदन भी डाले हैं कि जाम की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। और ट्रैफिक व्यवस्था जो है ध्वस्त है। यहाँ के जो भी जाम लगता है ट्रैफिक व्यवस्था के कारण होता है। जो भी सिपाही है ऐसा ही खड़ा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं करता है। और जाम में क्या है, एक मोटरसाइकिल दूसरे मोटरसाइकिल के पीछे खड़ा हो जाता है, कार के पीछे कार लगा रहता है, जो नियम के अनुसार ये व्यवस्था नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये जाम है। अब कल्याणी से ले लीजिए, आपको ये जो है सरैयागंज हुआ, टावर हुआ, और सभी जगह ऐसी जाम है। अघोरिया बाजार है, सभी जगह ऐसी जाम है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सब लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जाम के कारण पेट्रोल बेवजह खर्च हो रहा है, और जिसके कारण जो अतिरिक्त खर्च भी हो रहा है भारत सरकार पर, और प्रदूषण भी फैल रहा है। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम के अनुसार सही ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था का पालन कराई जाए, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ये हटाकर दूसरे इंस्पेक्टर का यहाँ नियुक्ति कराई जाए। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बिहार में आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची से आधार कार्ड को जोड़ने का कार्य तीव्र गति से जारी है। आज इसको लेकर विशिष्ट कैंप का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरपुर नगर निकाय शहरी क्षेत्र में लगभग 49 वार्ड है, जिसमें कुल शहरी आबादी 3,32,000 के लगभग है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश के द्वारा जिले के तमाम बीएलओ के साथ लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है।
वहीं शहर में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिला में 327 बीएलओ के माध्यम से विभिन्न बूथों पर मतदाता सूची से आधार कार्ड को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से लिंक करने का काम जोर शोर से जारी है। शहरी वार्ड संख्या 23 की रहने वाली और 97 की बीएलओ महजबी प्रवीण ने बताया कि हमने अपना और अपने परिवार का नाम मतदाता सूची से आधार कार्ड से लिंक करवा दिया है। इससे डुप्लीकेसी खत्म होगी, सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में आसानी होगी। मेरा नाम महजबीन परवीन है। मैं बूथ नंबर 97 की बीएलओ हूँ और वार्ड 23 की मतदाता हूँ। क्योंकि मैंने भी अपना ये लिंक करवा लिया है। इससे फ़ायदा है कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जो वोट गिराते थे वो एक ही जगह वोट गिराएंगे। इससे डुप्लीकेसी ख़त्म होगा और सरकार को ये फ़ायदा हो कि पारदर्शिता इसमें आएगी। और मैंने अपनी पूरे फैमिली की भी ये लिंक करवाई है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची से आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। 25% पूरी भी हो चुकी है। मतदाता बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्य में भाग ले रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस इलेक्शन से बहुत कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु यह पूरे जिले में, पूरे राज्य में और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वैच्छिक स्तर पर मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड को आधार से टैग किया जा रहा है और इसके काफ़ी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मतदाताओं के आइडेंटिफिकेशन में, मतदाताओं की जो सिमिलर एंट्री हो जाती है, डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है, इन सभी चीज़ों में काफ़ी बेहतरी होगी और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होगी। इसको करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चूँकि यह बिल्कुल स्वैच्छिक स्तर पर है। और काफ़ी मतदाताओं ने, बताऊं कि उत्साह के साथ इसमें भाग किया है और ज़िले में करीब 25% से भी अधिक संख्या में मतदाताओं ने अपने वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड को इनरोल किया है। तो काफ़ी बेहतर गति से यह कार्य चल रहा है और मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करूँगा कि अपने मतदाता कार्ड को, वोटर आईडी को अपने आधार के साथ निश्चित रूप से रजिस्टर करें। इसको लेकर क्या कोई कैंप का आयोजन किया जा रहा है क्या? इसको लेकर के लगातार कैंप के भी आयोजन किए जा रहे हैं। आज एक विशिष्ट कैंप भी आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह से भी कैंप्स आयोजित किए गए हैं और बीएलओज के साथ भी बैठकें की गई हैं और वोटर्स के बीच भी जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये कार्यक्रम भी लगातार भी चलाए जाते रहेंगे। नगर निगम कर्मचारियों के दूसरे दिन भी कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल जारी रखा। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में नगर निगम कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। सोमवार को हड़ताल का दूसरा दिन था। निगम कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। हालांकि शहरवासियों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सफाई व्यवस्था जारी रखी गई है। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन भी कूड़े का उठाव गली मोहल्ले से हुआ है। नगर निगम कर्मचारी संघ के मंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों से हमारी मांगों को लंबित रखा गया है। बार बार अनुरोध करने और ज्ञापन सौंपने के बावजूद हमारी मांगों को अनसुना किया गया है। इसलिए पूरे राज्य भर में ये आंदोलन और हड़ताल किया जा रहा है। साथ ही कहा कि अगर जल्द ही बातचीत कर हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में हड़ताल अपने व्यापक पैमाने पर होगा। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव के कारण हम लोगों को हड़ताल पर उतरना पड़ा है। उन्होंने हमेशा आश्वासन देने का काम किया है, लेकिन हमारे हित में कोई निर्णय नहीं लिया। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। सफाई कर्मियों के साथ भीतरघात किया गया है। 7वां वेतनमान अब तक नहीं मिला है। इससे सभी आक्रोशित है, जबकि संविदा पर बहाल कर्मियों को न्यूनतम 18,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग है। इससे जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। हड़ताल का दूसरा दिन है और सरकारी स्तर पर हम लोगों का 11 सूत्री मांग आज 2 साल से लंबित रखा गया है, जिसमें हम लोग बहुत बार प्रयास किए लेकिन प्रधान सचिव द्वारा फूट सुंघाने का काम किया गया। आश्वासन के अलावे कोई काम नहीं किया गया। पूरे बिहार मजबूर होकर के प्रधान सचिव के कारण हम लोगों को हड़ताल में उतरना पड़ा है। जब तक 11 सूत्री मांग हम लोगों का पूरा नहीं होगा तब तक पूरे बिहार हड़ताल पर डटे रहेंगे। कार्यकाज भी ठप है। पूरे बिहार का काज ठप है, जो निकाय से संबंधित काम है। और
अगर कल दोपहर तक हम लोगों का सम्मानजनक वार्ता नहीं हुई तो कल दोपहर के बाद हड़ताल को पूरे बिहार में उग्र किया जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum.
हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। तीज और चौथ चंद्र पर्व को लेकर दिन भर बाजारों में महिलाओं ने पूजा सामग्री की खरीदारी की। पति की लंबी उम्र के लिए 2 दिवसीय तीज व्रत सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है, जिसको लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ का सामान के साथ श्रृंगार का भी सामान की खरीदारी पूरे उत्साह के साथ की है। वहीं हाथों में आकर्षक और सुंदर मेहंदी रचाने को लेकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली है। कहते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज व्रत करना सुहागिनों की परंपरा रही है। यह व्रत पौराणिक काल से होता रहा है। महिलाएं भले ही शारीरिक कष्ट में रहे, लेकिन ये व्रत नहीं छोड़ती। उपवास और पूजन कर वे न केवल पति की लंबी उम्र की मन्नत मांगती है, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना भी करती है। पति के साथ परिवार के सभी सदस्यों की खुशहाली की कामना का यह व्रत महिलाओं की निष्ठा और समर्पण का नायाब उदाहरण है। इस बार भी कई महिलाएं पहली बार तीज व्रत कर रही हैं। व्रत को लेकर ये काफी उत्साहित है। अघोड़िया बाजार की रहने वाली साधना कुमारी तीज व्रत को लेकर काफी उत्साहित है। व्रत से पहले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, पूजा की विधि को समझ गई है, अब व्रत करने का इंतजार है। वहीं लक्ष्मी चौक की लवली साहू का कहना है कि तीज हमारी परंपरा है, ये मेरा सौभाग्य है कि व्रत कर रही हूँ। पति की लंबी आयु के साथ परिवार की सुख समृद्धि की कामना करूंगी। व्रत के नियमों का पालन करूंगी और पूरी निष्ठा से व्रत रखूंगी। यह व्रत सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण है। तीज ऐसा पर्व है जो सब कोई करता है, सब लेडीज जितने भी सुहागिन है सब करती है इस तीज में। आपकी मैंने पहली बार है? जी पहली बार। क्या कुछ तैयारी की है? बहुत कुछ किए हैं तैयारी, कपड़ा सारा, मेहंदी लगाना, कपड़ा लेना, हर चीज़ का तैयारी। बहुत ज़्यादा उत्साह है, एक्साइटिंग। जी बहुत ज़्यादा उत्साह। क्या कैसे करेंगे त्यौहार? ये अपना घर में पंडित बुला के घर में पूजा होगा, आना होगा। तो नहा खाएगा? हाँ तो क्या किए हैं? आज से तो तीज से स्टार्ट हो गया है। आज नहा खा किए हैं। फिर आगे कल पूजा आराधना होगा, पूजा होगी। अब
पहली बार कर रहे हैं तो उसको यादगार बनाने के लिए क्या कुछ नया मिल या अकेले चीज़ नया? हम क्या बताएं नया क्या करेंगे, नहीं हम हाँ मेहंदी लगाएंगे, नया कपड़े पहनेंगे ढंग का, और क्या करेंगे, वही सब करेंगे। आप कर रही कि नहीं? हाँ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। कितना उत्साह है? ज़्यादा उत्साह। क्यों किया जाता है? पति के लिए किया जाता है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? 30 वर्ष से कर रहे हैं। तो क्या कुछ कैसे किया जाता है? पूरा फास्टिंग किया जाता है। कल भर दिन सहेंगे। मार्केटिंग वेटिंग हो गई? हाँ सब हो गई है। आज नहा खाया है? आज नहा खा कर कल से निर्जला व्रत? हाँ परसों पालन हो गए। साधना कुमारी। धन्यवाद। रामदयालु स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर भाकपा माले और उपभोक्ताओं ने अभियंता के खिलाफ संयुक्त रूप से धरना दिया। मुसड़ी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं ने सोमवार को रामदयालु स्थित कार्यालय के बाहर भाकपा माले के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया। बिजली उपभोक्ताओं की मांग है कि बिना वजह किए गए प्राथमिकी को बिजली विभाग वापस ले, साथ ही बढ़े हुए बिजली बिल की सुध माफ कर जुनून बिल लिया जाए। बिजली उपभोक्ताओं ने कनीय अभियंता और सहायक अभियंता पर दलाली करने का आरोप लगाया है। प्रहलादपुर पंचायत के मुखिया उदय कुमार चौधरी ने बताया कि कनीय अभियंता व सहायक अभियंता कार्यालय में नहीं बैठते हैं, इनके ऑफिस के बाहर दलाल रहता है। उनके द्वारा ये प्रखंड के पंचायतों में वसूली करवाते हैं, साथ ही जो मीटर रीडिंग करता है वह भी गलत रीडिंग करते हैं। हम लोगों की मांग है कि विभाग इस पर ध्यान दे और जिन लोगों पर प्राथमिकी की गई है वह वापस ले, बढ़े हुए बिजली बिल का सुध माफ कर ओरिजिनल बिल जमा ले। देखिए, विद्युत उपभोक्ता मुसहरी की तरफ से 1 दिवसीय धरना है। बिजली विभाग में विभिन्न तरह का समस्या हो रहा है। जो एक तो जो है कि बीपीएल धारी के नाम पर जो है कि उसको जो है कि आपको कनेक्शन हुआ और 2 साल 3 साल उसको पेमेंट बिल नहीं भेजा गया, और एक बैग जो है कि आपको गरीब लोगों को 30,000 40,000 बिल भेजा गया है। ये कनीय अभियंता द्वारा दर्जनों लोग पर जो है कि मैंने केस किया गया है विभिन्न पंचायतों में। उस केस को हम वापस लेने की मांग करते हैं। दूसरी बात है कि जो 30,000 40,000 जो बिल है उसको जो है बजाते आप जो है प्रचार करवाइए, शिविर लगा के उसको जो है कि आपको सूद को माफ़ कीजिए। बाकी में जितना बिल होगा उतना बिल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतना न ज़्यादा सूद हो जाता है कि कोई भी जो है गरीब लोग जो है कि 30,000 40,000 रुपया देने में सक्षम नहीं है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि इसको सेटलमेंट किया जाए, जो भी जेन्युइन जितना बनता है उतना जो है कि आपको दे के उसको मुक्त किया जाए, ये मेरा मांग है। और दूसरी मांग है कि मुसहरी प्रखंड में आपको कनीय अभियंता और जो सहायक अभियंता है वो बैठेंगे तब न जनता वहाँ कोई समस्या लेके जाएगा। वो दलाल के माध्यम से पूरे पंचायत में जो है कि घूमता है, वही जो है कि आपको उगाही करता है, वही गलत रीडिंग करता है, और जो माने पैसा नहीं देता है उस पर FIR करता है। तो हम यहाँ मांग करते हैं विद्युत विभाग के जो बड़े पदाधिकारी है कि बिजली में जो विभिन्न तरह का जो समस्या है, भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाइए। अगर रोक नहीं लगाइएगा तो बड़ा जन आंदोलन, इससे भी बड़ा हम जन आंदोलन करेंगे। हम यही मांगों के साथ जो है आज धरना दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसा भी लोग हैं जो बिल देखने को आया है कि 1 महीना में जो है कि आपको 500 के बिल आया और फिर दूसरे महीना में जो है कि 1000 बिल दे देता है, बिल का रीडिंग भी गलत होता है। तो हमारा ये भी मांग है कि वो जो लोकल आदमी सब जो रीडिंग करता है वो आपको गलत तरीके से रीडिंग करता है, गरीब लोग को चाहे तमाम उपभोक्ता को तंग तबाह करता है। उस पर अविलंब जो है रोक लगाना चाहिए, और सरकारी आदमी जो है कि आपको बिल जो है वसूले और उसका रिसीविंग दे। रिसीविंग भी नहीं देता है, पैसा ले लेता है, रिसीविंग नहीं देता है। इस तरह का भी मामला जो है आया है। आपको बेदौलिया में बहुत सारे लोगों पर केस है, आपको प्रहलादपुर में बहुत सारे लोगों पर केस कर दिया गया है, आपको जो है तरौरा में केस हुआ है, आपको बैकटपुर में केस हुआ है बहुत सारे लोगों पर कि आप बिजली बिल नहीं देते, इसलिए जो है केस किया है। ये सरकार, हम जब पूछे जेई से कि आप बताइए कि केस क्यों करते हैं, तो हमको ऊपर से टारगेट है केस करने का। ये सरकार स्कूलों के समायोजित से नाराज शिक्षकों ने डीपीओ से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। जिले में हो रहे स्कूलों के समायोजित से नाराज शिक्षकों ने सोमवार को कौमी असाजह तंजीम के बैनर तले डीपीओ एसएससी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने डीपीओ से मिलकर बताया कि जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन है, फिर भी उन्हें दूसरे स्कूल में समायोजित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सरयागंज मखदूमिया उर्दू विद्यालय जिसके पास भूमि आवंटन है लेकिन भवन नहीं बनाया गया है, वहीं दूसरा स्कूल उर्दू मध्य विद्यालय पक्की सराय जो संकुल है उसे भी दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि जिन विद्यालयों के पास जमीन है उन्हें मर्ज नहीं किया जाए। अभी तैयार की गई मर्ज की गई सूची में कहीं ना कहीं त्रुटि है। डीपीओ से आग्रह किया कि आप अपने स्तर से इसकी जांच करें और वैसे स्कूल को मर्ज नहीं करें। मालूम हो कि हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से जिले में संचालित 153 विद्यालयों की दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जिसमें कई सारी खामियां सामने आ रही है। लगातार स्कूल के मर्ज करने का विरोध बढ़ रहा है। आज हम लोग कौमी असातिज़ा तंजीम के बैनर तले जो एक ही परिसर में चलने वाले 2 या 2 से अधिक विद्यालयों को एक साथ एक विद्यालय में सामंजन करने के लिए जो यहाँ से सूची भेजी गई है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार को, उसमें जो त्रुटि है उसमें आंशिक संशोधन के लिए हम लोग यहाँ आवेदन दिए हैं और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि उसमें आंशिक संशोधन जो है, जैसे मखदूमिया उर्दू मध्य विद्यालय सरयागंज जो मध्य विद्यालय जुरन छपरा में टैग है, उसको निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने उसको जो है भूमि उपलब्ध कराने के लिए वो आवंटित कर दिया है और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को उन्होंने निर्देशित भी किया है, उसको भी इन्होंने सूची में डाला है। तो हमारा मांग था कि उसको इस सूची से हटाया जाए और उसको भूमि उपलब्ध करा के उसकी भवन बनवाई जाए। दूसरा उर्दू कन्या मध्य विद्यालय पक्की सराय जो कि संकुल विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, उसको मध्य विद्यालय चनवारा में जो है उसको मर्ज करने के लिए दिया गया है, तो ये सूची में दिया गया है। तो हमारा विरोध है कि संकुल विद्यालयों को आप अन्य विद्यालय में कैसे आप उसको कर सकते हैं सामंजन, इसलिए उसको जो है उसको भी जो इस सूची से निकाला जाए, नहीं तो हम लोग जो है इसके लिए बाध्य होंगे कि ऊपर हम लोग जो है ऊपर के पदाधिकारियों से मिल करके अपनी गुहार लगावेंगे कि भाई जिस तरीके से आपने, हालांकि और भी कई सारे विद्यालय हैं जो एक ही परिसर में चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है यहाँ के जो है क्या कहते हैं कि जो है वो क्लर्कों की मिलीभगत कहिए अथवा जो कहिए हाँ संभाग प्रभारी की गड़बड़ी कहिए या गलती कहिए कि किसी भी वजह से प्रभावित होकर के या व्यक्तिगत प्रभावित होकर के या गलती से हो, जो कुछ विद्यालय एक ही परिसर में 2-3 विद्यालय चल रहे हैं वैसे विद्यालयों को छोड़ दिया गया है और ये अनावश्यक रूप से ये जो है क्या कहते हैं कि प्रधान डाकघर परिषद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या रथ को डाक निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत बनाने एवं बच्चों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सोमवार को प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर से सुकन्या रथ रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तरी क्षेत्र के डाक निदेशक शंकर प्रसाद, पड़वर डाक अधीक्षक मुजफ्फरपुर सुबोध प्रताप सिंह एवं प्रबंधक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। विदित हो कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले में डाक विभाग द्वारा दिनांक 29 मार्च से 10 मई 2022 तक विभिन्न प्रकार के खातों को खोलने हेतु आम लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे मुजफ्फरपुर में लोगों को विशेषकर सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने एवं लड़कों के लिए लोक भविष्य निधि खाता यानी पीपीएफ खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सुकन्या रथ के माध्यम से आम लोगों के साथ ही मुजफ्फरपुर के प्रमुख विद्यालयों में भी डाक विभाग के कर्मचारी एवं डाकिया, डाक कर्मी एवं डाकिया जाकर लोगों से सुकन्या समृद्धि खाता एवं लोक भविष्य खाता खोलकर अपने बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही इस दौरान प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में इन खातों को जल्द से खोलने के लिए विशेष काउंटर भी व्यवस्था की जा रही है। सुकन्या खाता हम लोग डाकघर के माध्यम से खोलते हैं, काउंटर पर खोला जा रहा था। अब यह रथ रवाना किया गया है कि जनता के घर घर पहुंचकर हम लोग इसका प्रचार करें और उनके द्वारा जो अकाउंट खोलने का आवेदन प्राप्त होगा उन्हें ऑन स्पॉट हम लोग खोल दें। इसके लिए इसमें क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरह का स्कीम है? इसमें जो बच्चे जो मैंने बालिका जो है उनका 0 या 10 वर्ष तक का होता है, उनका खाता खोला जाता है और इसमें खाता खोलने के बाद उनको 15 वर्ष तक जमा करना होगा। इसमें कम से कम जो है प्रति एक बार में 250 रुपया और प्रति वर्ष 1000 रुपया जमा करना है। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपया एक वर्ष में जमा कर सकते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा?
यह अभी हम लोगों का जो है 10 सितंबर तक चलेगा। अब तक आप ये जब से लागू हुआ है अब तक कितने सुकन्या से खाते खुले हुए हैं? यहाँ जो हम लोग का पूरा उत्तरी क्षेत्र जो है उसमें 4 लाख के आसपास सभी क्षेत्रों में मिलाकर खाता खुल चुके हैं। कितना लक्ष्य रखा गया है? यहाँ का लक्ष्य तो अभी है हम लोगों के पास 10,000 और पूरे रीजन में जो है 1,20,000 का है। MSKV कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला शिल्पकला भवन में अंग्रेजी विभाग के द्वारा सेमिनार हॉल में सोमवार को एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने निबंध लेखन, कविता पाठ तथा संभाषण प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्राचार्य नलिन विलोचन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ललित प्रभा और धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनम्रता ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में दिनेश जी, जितेंद्र जी, सचिव जी तथा अन्य शिक्षेतर कर्मचारियों का अहम योगदान था। सोनाली, काजल, उदिता, अनन्या, रतन प्रिया, साक्षी, अंकिता, तनिष्का आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज महिला शिल्पकला भवन में अंग्रेजी विभाग के द्वारा एक साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कि छात्राएं जो हैं वो कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहेंगी। इन तीनों प्रतियोगिता का आज ही समापन होगा और इसमें जिनको भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त होगा उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मैं विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर विनम्रता इसका संचालन कर रही हूँ। साथ में मेरे साथ ललित प्रभा हैं, डॉक्टर ललित प्रभा जो भी अंग्रेजी विभाग की ही प्राध्यापिका हैं, और हम दोनों ने मिलकर प्राचार्य नलिन विलोचन के बहुत उत्साहवर्धन के साथ इसको संपन्न करने की कोशिश की है। सभी छात्राओं का इसमें बहुत अहम योगदान है, जिसमें कि सोनाली, काजल, उदिति ऐसी कई छात्राएं हैं जो प्रतिभागी रहेंगी। इन सारे कार्यक्रम में छात्राओं को बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ इन छात्राओं को आगे बढ़ने में कुछ न कुछ अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में इससे मदद मिलेगी। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।